हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, मिस्टर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का तख्ता उलट गया है। ये जानेंगे कैसे। और इसके साथ जब CCPO लाहौर मिस्टर बिलाल सिद्दीक की बात करते हैं तो उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, उसकी अपडेट्स जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइए, KP के वज़ीर आला मिस्टर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का तख्ता उलट गया है या उनसे वो हुकूमत ले ली जाएगी या छीन ली जाएगी? क्या हकीकत क्या है? आपको याद है आपको बड़ा एतराज़ होता था कि अली मीन जो हैं वो रायवेंड अड्डा प्लॉट उन्होंने पहुँचना था जलसे पे और यू टर्न। आप बड़ा कुढ़ती थी, आप कहती थी ये पहुँचते क्यों नहीं टाइम पे? ओह! संजानी जलसे पे भी हम राइट। प्रोग्राम कर रहे थे जी, तो बिल्कुल। आपको होता था कि ये लेट क्यों हो जाते हैं, जल्दी क्यों नहीं निकलते घर से? ये डी चौक लोगों को बुला के खुद कहाँ चले गए थे? अच्छा ये चीज़ें बड़ी देर से अली मीन गंडापुर के हवाले से और उन्हें जब अलीमा खान सवाल करवा रही थी पीछे खड़े होके कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो बड़ी देर से जो है उनकी इमरान खान के साथ क्योंकि पीटीआई को बतौर जमात डिस्कस करना अब मेरा ख़्याल है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है। हाँ, वो जो वन मैन है अ, उनकी मकबूलियत से हमें वो कोई नहीं है, इनकार नहीं है, बहुत मकबूल होंगे। लेकिन पार्टी वाली जो बात है ना वो थी नहीं असल में। तो अब इनका ये पहला इम्तिहान था। ये पहला बहुत बड़ा ब्लंडर था 9 मई और इनके जो आइडियाज़ थे और इनकी जितनी प्लानिंग्स थी और इनके जितने ख्वाब थे और इनका जितना कॉन्फिडेंस था जो कि ओवर कॉन्फिडेंस था, वो एक्सपोज़ हो गया सारा। अब चूँकि वो साहब खुद जेल को प्यारे हो गए, तो ये सारे लोग मिलके भी एक मुनज़्ज़म पार्टी की तरह बिहेव नहीं कर सके, मुनज़्ज़म पार्टी की तरह चीज़ों को लेके नहीं चल सके। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है जलाओ-घिराओ करके आपने पॉलिटिक्स करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है पुरतशद्दुद तहरीकों के साथ जो है वो अपने मतालबात मनवाने हैं। आप पुरअमन तौर पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, पुरअमन तौर पर और एहतजाज के लिए कोई हज़ारों लाखों की ज़रूरत नहीं होती। एहतजाज के लिए चंद कमिटेड, लॉयल, बहादुर कारकुनों की ज़रूरत होती है और तो कुछ भी नहीं है। हुआ कुछ इनके साथ यूँ ये कि ये सारे ही अपनी-अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, अपनी-अपनी ज़ात में सारे इमरान खान हैं ये। कोई दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। अली मीर गंडापुर कहता जी मुझसे बड़ा लीडर कौन नहीं है। लीमा खां कहती तुम हो कौन? मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी लीडर हूँ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मैं लीडर हूँ। सलमान अकबर राजा कहते हैं मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। उधर जो है वो असद कैसर और वो शिबली फराज और उमर अयूब वो अपनी ज़ात में बहुत बड़े लीडर हैं। मगर इनके गुब्बारे से हवा उस दिन निकल गई कि इनके साथ बैड लक ये हो गई कि इनका जो लीडर है वो काबू आ गया। मैं बार-बार ये बात करता हूँ। पूरी पीटीआई जेल में और इमरान खान अकेला बाहर हो तो सूरत हाल आपको चेंज नज़र आपने ये आएगी। अभी लास्ट सेशन में भी कहा अब था। इमरान खान जेल में है, पूरी पीटीआई बाहर है तो पीटीआई है ही नहीं, नज़र ही नहीं आई। और बड़ा मायूस किया पीटीआई ने और अगर कुछ करने की भी कोशिश की, तो मुल्क की सालमियत पे मुल्की इदारों पे और आपने वो हमले शुरू कर दिए और तमाशा लगा दिया और पूरी दुनिया में जो है, अब अपनी पार्टी का भी आपने बेड़ा गर्क किया और एक जो मुल्क का इमेज है उसको आप ख़राब करने चले गए और इंडियन मीडिया को आपने और मोदी की हुकूमत को आपने और राजनाथ को आपने मौका दे दिया और वो जो है आपका फ़ेवरेट मेजर गौरव आर्या उस भगोड़े को मौका दे दिया और जनरल बख्शी ने जो है ना वो वहाँ पे नारे मारने शुरू कर दिए पीटीआई के। तो ये आपने खुद किया ना, किसी का तो इसमें कुछ किया धरा है ही नहीं। अच्छा, चलें, जो लोग नहीं खड़े हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की निकल के किसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस? ना करते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों आप तौबा ताइब हुए सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सबसे रिकॉर्ड जो
एग्जाम्पल्स हैं वो आपने कायम की, क्यों की? आप ना करते, खड़े रहते, डटे रहते। तो अच्छा, अंदर पैगाम ये सारे एक ये भिजवाते हैं हमेशा, डटे रहो, डटे रहो। ओ भाई, जेल वो काट रहा है, आप उसको कह रहे डटे रहो, आप नहीं डट रहे। तो अली मीन गंडापुर का किरदार जो है वो मशकूक था। अब इमरान खान ने ही बराह रास्त ये फैसला किया, और दर हकीकत मैं आपको खबर देता हूं, ये फैसला इमरान खान का नहीं है। उनका नहीं है? ये नहीं, ये फैसला बहुत से पीटीआई के बड़े, बल्कि बहुत से नहीं, तकरीबन तमाम बड़े फैसलों की तरह ये फैसला भी बुशरा बीबी का है। और बुशरा बीबी ने चूंकि बराह रास्त जो है वो डी चौक वाली सूरत हाल भी राइट। देखी, और अली मीन गंडापुर और इनकी जो सारी मूवमेंट थी, और इनके जो लोग थे उनको भी देखा। और सबसे बढ़कर ये कि केपीके में करप्शन की जो दास्तानें रकम हुई हैं इस दौर में, और कोई इस दौर में अपग्रेड नहीं हुआ सिस्टम? परवेज खटक ने किया होगा, महमूद खान पे बड़े इल्जामात लगे, लेकिन सुना है कि अली मीन गंडापुर ने तो जो सारी आज़ादी क्रॉस कर दी इनकी हुकूमत ने। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब एक तासुर कायम करने की ये कोशिश की जाएगी कि चूंकि वो सीएम है, तो सीएम होने की वजह से अली मीन गंडापुर के हाथ बंधे हुए थे, और उन्होंने, अगर वो सीएम ना होते तो एक आम लीडर की तरह अगर वो चीज़ों को लेके चलते और मूव करते तो पता नहीं क्या नक्शा बदल जाता, और वो फिर संगजानी पहुंचना शुरू हो जाते, अड्डा प्लाट भी पहुंचते, वो हर जगह टाइम पे पहुंचते। चूंकि वो सीएम है तो लेट हो जाते। सीएम स्लो चलता है एक्चुअली, केपीके का सीएम। इधर पंजाब की सीएम ने दौड़ें लगाई हुई हैं, सर एक वो जो है ना वो पीछे मुड़ के देख नहीं रही, और सीएम पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। सारे सीएम ना उसको देख रहे हैं कि ये किधर जा रही है। नॉन स्टॉप इस तरह टेक ऑफ किया है मरियम नवाज ने, बेमिसाल है वो तो, जाहिर है। और इस तरह काम किया है। अब मैं कंपैरिजन, मैं अभी रेड जोन में जिक्र कर रहा था, मैं इनसे मुबशर साहब से और गौर बार साहब से बात कर रहा था। मैंने कहा कि छोड़े सारी बहस को, आप लाहौर, कराची और पेशावर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तीनों शहरों का, ईमानदारी के साथ। उसके बाद बैठ के, और सारे मुल्क के एंकर्स ना कोई कुछ ना करें, तमाम मुल्क के एंकर्स को मैं चैलेंज करता हूं, तमाम तज्जियाकारों को मैं चैलेंज करता हूं। कम अज कम आप तो सो कॉल्ड न्यूट्रल है ना, आप तो सो कॉल्ड जो है ना गैर जानिबदार है ना, सो कॉल्ड नाम नेहाद गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें मेरी रिक्वेस्ट पे, बल्कि मेरी दावत पे। आप तीनों सिटीज का सिर्फ विजिट कर लें। सिंध में आप कराची का दौरा कर, पंजाब में लाहौर का, केपीके में पेशावर का, और आके जो है ना फिर आप टीवी पे बैठ के शो करें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। तो लाहौर के मुकाबले में आपको दोनों शहर जो है ना, मैं तरक्की के एतबार से, सफाई के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से, और उसके साथ ही साथ मैं गवर्नेंस के एतबार से, और क्राइम कंट्रोल के एतबार से, और करप्शन के एतबार से चलें। ये इस पे आप तोल लें तो लाहौर का कोई मुकाबला ही नहीं आपको नजर आएगा। और ये सूरत हाल यही जो है ना वो पंजाब, सिंध और केपीके की भी है। बिल्कुल। इतना फर्क अब जो है ना वो पंजाब, सिंध और केपीके में आ आ चुका है। चुका है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं अली मीन गंडापुर में। जी मिस जैसे आपने कहा कि इनका किरदार शुरू से ही मशकूक शेखी था, था। तो इन्होंने ये फैसला पहले ही क्यों नहीं कर लिया? इतनी देर क्यों लगाई? ये इतने अरसे बाद? ये फैसला देखें, आपको पता है कि 3.5 साल दौर में, पंजाब की बात कर रहे हैं आप मेरे साथ, कितने आईजी तब्दील हुए, कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, किसी टेनोर में रिकॉर्ड है जितनी तेजी से जो है ना वो बुशरा बीबी ने जिसकी तरफ इशारा कर दिया वो गया, चाहे वो जितना बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितना ईमानदार है, वो गया, सिवाय एक बुजदार के। बुजदार का फैसला उन्होंने बहुत देर किया, और वो इतना लेट कर दिया कि फिर वो तब पछताए क्या हो। तो अब ये है कि ये फैसला हो जाता बहुत पहले, अगर 9 मई नहीं होता, 9 मई नहीं होता। ठीक। एक बात, अच्छा इस बात को आप दूसरी तरह कर लीजिए कि 9 मई के बाद ही ये बाजू आजमाए गए। 9 मई के बाद ही अडयाला में इन किरदारों का असल चेहरा जो है वो अया हुआ, बेनकाब हुआ। एक बात आपको आज मैं बताऊं, जी प्लीज। ये मकाफत अमल है। ये
अली मीन गंडापुर अगर इमरान खान के साथ लॉयल नहीं है तो यकीन करिए कि इमरान खान भी अली मीन गंडापुर के साथ लॉयल। यह मकाफत अमल है। इमरान खान भी जहांगीर खान तरीन के साथ लॉयल नहीं था, इमरान खान भी अलीम खान के साथ लॉयल नहीं था, एंड वाइस वर्सा। इमरान खान भी ओन चौधरी के साथ लॉयल नहीं था, ठीक। इमरान खान फवाद चौधरी के साथ लॉयल नहीं था। इमरान खान के लिए ये तमाम लोग जो हैं इनकी हैसियत टिश्यू पेपर की सी थी। बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया। तो जब आपकी लॉयल्टी किसी के साथ नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके लिए लड़ मर जाए और अपनी जान पे खेल जाए और सेक्रीफाइस करे। तो ये सूरत हाल इस तरह की। अब वो सीएम उसको बना बैठे थे, ठीक है जी, वो ये खापरोले की वजह से उन्होंने कहा कि एक्टिंग बहुत अच्छी और लंबे लंबे बाल, और मगर ये पछता रहे थे। उसमें फिर 9 मई हो जाता। 9 मई के बाद जो है ना, वो कभी वो साहब जो है वो इस्लामाबाद से वापस निकल जाते थे, कभी उन्होंने उनकी अदाएं भी तो देखे ना आप। उनकी अदाएं बहुत पहले फारिग होने वाली थी। डिपेंड अब ये करता है कि अली अमीन गंडापुर जिनको फारिग करने का फैसला और तस्दीक सलमान अकरम राजा ने बराह रास्त आके कर दी है, तो उनको फारिग किया जा रहा है। और सुहेल अफरीदी एक गैर मकबूल उनके पार्लियामेंटेरियन है, जी। लीडर है, कोई इतना यानी कि पॉपुलर आदमी नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है। उनको बनाने का फैसला किया गया। तो अब यह है कि अली अमीन गंडापुर का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, मगर कुछ दिन पहले वो फट पड़े थे जब उन्होंने अलीमा खान के बारे में गुफ्तगू शुरू की थी कि बिल्कुल। अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। हुआ कुछ यूं कि असल में इससे पहले एक पैगाम अलीमा खान के हवाले से आया कि अलीमा खान का पार्टी को लीड करने के हवाले से कोई रोल नहीं है, और ना ही इनके किसी फैसले पे और इनके किसी हुक्म पे कान धरे जाए। पहले उनके लिए आया। ये एकदम से अली मीन गंडापुर पे जो है उसकी इक़्तिदार पे हमला नहीं हुआ। पहले अलीमा खान को जो है ना वो रोका गया, अलीमा खान के बारे में गुफ्तगू करवाई गई, और अली मीन ने ही की कि जी अलीमा का बेटा कैसे ज़मानत पे 5 दिन बाद रिहा हो जाता है, हसान न्याज़िया जब अंदर है तो अब उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने अलीमा का मुखालिफ धड़े का मेन जो प्लेयर था, कैप्टन ऑफ शिप। केपी के, जी। उसको फारिग कर। ठीक, ठीक। अच्छा आपस की बात बताऊं, आप वहाँ पे अली मीन गंडापुर को फारिग करके सुहेल अफरीदी लगा दें, सुहेल अफरीदी को फारिग करके शाहिद अफरीदी लगा दें, शाहिद अफरीदी को फारिग करके नसीम अफरीदी लगा दें, नसीम अफरीदी को फारिग करके आप फैसल गंडापुर लगा दें, आप जो है ना चंगापुर लगा दें, कोई मंदापुर लगा दें, जो मर्जी लगा दें। केपीके के जो हालात हैं वो इनके बस की बात नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं कि इनसे संभाले ही नहीं जा इनके सकते बस थे। की बात ही जी। नहीं है। मैं बहुत सी चीजें जो है ना मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता कैमरे पे। नहीं, आप बताएं। जो हालात हैं वहां पे जी। खौफनाक हालात हैं, खौफनाक सारा हालात जो हैं। स्ट्रक्चर है बिगड़ा हुआ है। मैं भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं लोगों की जानें महफूज नहीं है, लोगों को वहां पे जो है वो कत्ल कर दिया जाता है भत्ता ना देने पे। और जो लोग करते हैं असल में मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, ये कौन लोग कर रहे हैं। इनके साबिक सीएम को भत्ते की पर्चियां आ गई थी, और मेरी इतला है मुबैना तौर पे वो भत्ता देते रहे, भत्ता दे के वो वजीर आला है। जिस सूबे का वजीर आला भत्ताखोरी का शिकार है, वो सूबे के आम आवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगा? कहां है केपीके की सीसीडी? आपको मरियम नवाज फोन करती है कि सैलाब आ गया, रातों रात जो है ना वो सैकड़ों लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, आपको कोई मदद चाहिए, तो आप कुछ और नहीं मांगना, तो उन्हें कहे कि मैडम सीसीडी भेज दे जरा केपी के, यहाँ के थोड़े से हालात थोड़े से नॉर्मल करें, थोड़ी सी तो गुंडागर्दी खत्म हो, थोड़ी सी तो कत्ल वारत खत्म हो। लेकिन वो आपकी अना कि आप मरियम नवाज से क्यों सपोर्ट लेंगे केपीके के लिए। तो अब ये है कि मेरी नज़र में ये तब्दीली जो है ये बेमाने हैं।
सूबे के लिए, सूबे के एतबार से, हम तो सूबे की बात करते हैं। ज़ाहिर हमारे सा वहाँ ओवरऑल हम तो जो है वो उसकी खुशहाली बहन के भाई लिए हैं, ज़ाहिर है। हमारा वहाँ तो जो है वो हमारा घर है आपको लगता केपी है के। ये तो ये बुशरा बेमानी है, इससे इससे चेंज कोई नहीं फर्क आएगा? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। केपीके के हालात जो हैं वैसे ऐसे तो ही है, ठीक। आप ऐसे ही है कि आप सलमान अली आगा को हटा के और वो पीछे विकेट के ऊपर हारिस को बना दें कप्तान। ठीक। आप उसको हटा के आप वो जो है वो हुसैन तलत को बना दें कप्तान। ऐसे ही है, यानी कि कोई बाबर आजम नहीं रिप्लेस कर रहा। तो सर वैसे होना क्या चाहिए? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि केपीके के हालात बेहतर हो? पार्टीज को हट अगर हम साइड पे कर देते हैं, उनका मफाद साइड पे कर छोटी सी देते हैं। बात है, छो 1 पॉइंट सॉल्यूशन है कि कुछ अरसे के लिए इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा ना खास्ता के नारे से पीछे हट जाएं। हम्म, आप केपीके के अवाम का सोचें, राइट, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है? आप सिर्फ एक शख्स के लिए पूरे सूबे को आप दांव पे लगा देते हैं। इतनी सी बात है। और ये अनजस्ट। सियासत, इसी नारे पे सियासत कर रहे थे, और वो भी सो कॉल्ड, वो भी एक्सपोज्ड है। वजह बताएं ना, एक कोई देखिए कोई वजह होती है, करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बताएं कि ये इशू अब ये है कि इनको ये है कि वलीम इन गंडापुर का रिएक्शन कुछ इस तरह का ना आ जाए कि वो सामने खड़ा हो जाए, वो पार्टी छोड़ दें, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें। और फिर आप इतने बड़े प्लेयर हैं डेमोक्रेसी के, तो वहां तो मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनसे बात करें ना बैठ के। आप कहते नहीं जी हम सबसे बड़ी जमात है तो हम लेके आएंगे। ये मैं आपको बताऊं कि ये अदम एतमाद के जरिए अलीमीन गंडापुर की हुकूमत बहुत देर पहले गिर सकती थी। पता नहीं अली भाई ने फिर कहीं बात की, उन्होंने कहा ना करें प्लीज़, मैं अच्छा बच्चा हूँ। फिर वो रुक गया मामला। ठीक। ये मूव भी चली थी ठीक। जब मौलाना ने फिर आके कहा कि हम नहीं गिराएंगे, उस वक्त ये हम जब नहीं चल गिराएंगे, रहे थे क्राइसिस। ठीक है। ठीक। तो इस तरह की सूरत हाल में इनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल भी हो सकता है। ये जो अगला प्लेयर है इनका सुहेल अफरीदी, ये आने से पहले इसका तख्ता भी लौट सकता है। आपको नहीं लगता कि कॉम्पिटेंट? नहीं, गैर मकबूल आदमी, और एक जो है ना सूबे को लीड करना और इतने चैलेंजेस का शिकार जो सूबा है, उसका चीफ वो एग्जीक्यूटिव जो है ना, पोटेंशियल नहीं है इनमें? नहीं वो नहीं, ठीक। वो नहीं है। ठीक। लेट्स सी सर कि केपीके का क्या फ्यूचर होता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन हो और जो भी फैसले हो रहे हैं विद इन पीटीआई वो केपीके की बेहतरी के लिए साबित हो। सर सीसीपीओ लाहौर की बात करते हैं मिस्टर बिलाल सिद्दीकी, उनके ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, उसका क्या एजेंडा है, प्लीज़ डिस्कस कीजिए। ये जी बिल्कुल सीसीपी और बिलाल सिद्दीक कमियाना जो है उनकी ज़ेर सदारत एक बड़ा अहम इजलास हुआ प्लीज़ बताइए। है। सिविल लाइंस मॉडल टाउन डिवीज़न की कारकर्दगी का जो है वो ये जायज़ा इजलास था असल में। और ये बड़ी ज़बरदस्त एक रविश है कि आप जो है काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सीसीपीओ लाहौर ने इनका बड़ा रोल है लाहौर में जो है ना अमन कायम करने में, और यहाँ पे जो है ना गुंडा कल्चर का खात्मा। बिल्कुल। और एक वाज़ेह फ़र्क है जब से इन्होंने चार्ज लिया, बड़ी डेवलपमेंट हुई उसके बाद महकमा पुलिस में सीसीडी बनी, और उसके बाद जो मगर उससे पहले यहाँ जिस तरह की सूरत हाल बिलाल सिद्दीक कमियाना के इस टनोर में रही, इस सीसीपीओशिप के दौरान बड़े बड़े चैलेंजेस रहे। आपने वो ज़ुमान पारक की सूरत हाल देखी होगी, आपने 9 मई इनकी सीसीपीओशिप में लाहौर में जितना बड़ा एक साने से गुजरे। तो वो जो है उन्होंने एक तो इजलास में जी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट और टीवी सीरीज़ के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हदायत की है। ये बड़ा अहम दौरा आ रहा है जनूबी अफ्रीका की टीम का। और सीसीपी लाहौर की डीआईजी ऑपरेशंस को मुसल्ला गनमैनों की नुमाइश और डाला कल्चर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हदायत। ये जो है ना इन्होंने जब से ये आए हैं, ये क्रैकडाउन चल ही रहा है। और आपको जो है ना
उस तरह से डाला कल्चर, और शादी ब्याह में जो है ना वो 26-26 गनमैनों के साथ एंट्रियां, वो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। मुझे यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन थी ज़राए से कि बाज़ औक़ात तो इन्होंने ये भी कहा कि ये कौन है, फ़र्ज़ करें ये जो डाले वाला ये ग्रुप है, ये कौन है कि फ़लाँ ग्रुप है। इन्होंने कहा किसके साथ इसकी दुश्मनी है? उन्होंने कहा जी फ़लाँ के साथ। दोनों को बुला लिया। उन्होंने कहा कादी दुश्मनी ताड़ी है? चलो सुलह करो, ये ऑफ करो गन्ने। ये तासुर ये जी। देखें, ये एक इतना ज़बरदस्त वे है कि एक जो इल्ज़ाम लगता है ना पुलिस पे कि पुलिस चाहे तो दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएँ, राइट। और पुलिस चाहे तो ख़ानदानी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाए, तो पुलिस चाहे तो इन्होंने किया, बिलाल सिद्दीक़ कमियाना ने। अच्छा, उसके बाद जो है मंशियात फ़रोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। सीसीपीओ लाहौर, मंशियात के मुकदमात में बैक ट्रैकिंग के ज़रिए स्मगलरों के नेटवर्क को तोड़ा जाए। बिलाल सिद्दीक़ कमियाना। ज़बरदस्त। उसके बाद फ्रंट डेस्क पर मौसूल दरखास्तों को बर वक्त निपटाया जाए। फ्रंट डेस्क। अब देखें ये जी। कितने सेगमेंट हैं राइट। कि एक आम साइल जो है हुँ। उसको दुश्वारी ना हो, और बर वक्त जो है उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। और आज के डिजिटल दौर में जो टेक्नोलॉजी है और ये जो फ्रंट डेस्क सिस्टम है, जी, बिल्कुल। ठीक है जी, तो वो एक वक्त का की बचत है ना, और उसके साथ बर वक्त जो है रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, उसके बाद जी बिलाल सिद्दीक़ कमियाना फरमाते हैं इजलास में कि पुलिस अफसरान दरख्वास्त गुजारों से राब्ते में रहकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं, उनको अकेला ना छोड़ दें। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए हॉटस्पॉट एरियाज में मौसर पेट्रोलिंग की जाए। सीसीपीओ लाहौर, पुलिस सॉफ्टवेयर होटल आई के मुकम्मल और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। ये बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है होटल आई जो है। इससे तो ज़ाहिर है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इंट्रोड्यूस एक करवाया वो है। था ना, वो रोला बड़ा वो पड़ा था, वो एक बस के मालिक ने वो डाल दिया था, जो ट्रेवल आई है। जी, जी, जी। अब देखे ना, ट्रेवल आई, होटल आई, ये जो टेक्नोलॉजी ये है, जो पोर्टल्स हैं ये तो एग्जैक्टली हाँ जी। और इससे आप इस हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सीसीपीओ ने थोड़ा सा हाँ आज जी। वो जगाया इमीडिएट इफेक्ट जगाया है। इसका उन्होंने जी। कहा कि भाई ये सारी जो सेगमेंट्स हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन पे तवज्जो दें, इनको भरपूर तरीके से यूटिलाइज करें, ज़बरदस्त। ताकि अमन का क़याम पूरी तरह यकीनी बने। और उसके साथ साथ इंसाफ की फराहमी पे उन्होंने बड़ी डिटेल से बात की। हुँ। एक साइल आता है, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में, जी, मैंने प्लीज़। जो है ना सीसीपीओ का ऑफिस को ऐसे पाया, बहुत कम जाना होता है, कि एक आम साइल जो है, आम साइल, कोई उसकी सिफारिश नहीं है, कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक एप्लीकेशन उठाए, कोई बुजुर्ग खातून है, कोई बुजुर्ग है, कोई मुतासरा किसी का सताया हुआ कोई साइल है, वो सीसीपी ऑफिस के दरवाजे पे चला जाए, उसका वो नाम नोट किया जाता है, उसकी शनाख्त नोट की जाती है, उसको सीधा अंदर भेज दिया जाता है, उस सीधा सीसीपीओ के ऑफिस पहुंच जाता है, और सीसीपीओ उसको बुला के सुनते हैं बराह रास्त खुद। ये नहीं है कि वो आगे अब सीसीपी ऑफिस है, मगर जो है ना उधर कोई एक इंस्पेक्टर जो है वो उनको सुन रहा डील है कर रहे खुद, हैं, स्पेशल टाइम देते और हैं। सैकड़ों की तादाद में डेली साइलिन जो हैं उनको जी। सीसीपीओ लॉर खुद सुन रहे होते हैं। ज़बरदस्त। और क्या जाहिर बात है है। कि जब वो खुद, उनका बिहेवियर ये है एक आम आदमी के साथ, तो फिर उनके मातहत जो हैं, सिस्टम तो जाहिर है कि मातहतों को फिर हाँ जी। वो करनी पड़ेगी ना तकलीद, जब तक वो कमांड कर रहे हैं वो तो करनी पड़ेगी। आज असल में वो मॉनिटरिंग उन्होंने जो है वो जो रखी हुई है, उसका जायजा लिया आज। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं सीसीपी लाहौर के मालियाती इदारों और तजारती मराकज़ के सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इजलास में डीआईजी एडमन इमरान किश्वर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद जो हैं उन्होंने शिरकत की इजलास में। और सिविल लाइन्स और मॉल्टन डिवीजन के एसपीज, एएसपीज, सर्कल अफसरान, एसएचओज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी शिरकत की। ज़बरदस्त। अब मतलब प्रॉपर ऑपरेशन ग्रैंड एक एग्जैक्टली इजलास है। और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये बड़ा एक मौसर इजलास था।
लाहौर के सिपा सालार का कहें और कमांडर का, बिलाल सिद्दीक कमियाना का, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हैं और अपने मातहतों को, अपनी फ़ोर्स को थोड़ा-सा जिसको कहते हैं ना जगाना, कि उनको एक्टिव करना, और ये कंसेक्टिव है उनका सिलसिला इन मीटिंग्स का और इन इजलास का। तो वो आज कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मेरी नज़र से गुजरे, तो मैंने कहा कि उनको डिस्कस भी किया जाए और उन्हें बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि अप्रिशिएट भी किया जाए सर आपने कि वो बड़ा ज़बरदस्त और उनकी टीम बड़ा विजन जो है ज़बरदस्त इनका, काम कर रही है। जितने ऑफिसर आप देखें, इमरान केशवर बेहतरीन डीआईजीज, एसपीज, ऑफिसर, एएसपीज, हाँ एग्जैक्टली जी, इन्होंने सारे ये जो क्राइम कंट्रोल यूनिट था, जो ये जो सीआईए के बहुत बाद काम किया है ऑर्गेनाइज डीआईजी, हाँ क्राइम, जी, बिल्कुल, उसमें बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम बिल्कुल। किया। ये इन आपके जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, ज़िशान रज़ा, ज़बरदस्त ऑफिसर। ये जो मैंने साइलिन वाली बात की है, मैंने इनको भी देखा है, ज़िशान रज़ा को भी, कि इनके यहाँ भी, इनके ऑफिस में भी बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं साइलिन के लिए, और सैकड़ों की तादाद में साइलिन डेली आ रहे हैं और उनके मसाइल जो हैं वो फिल फोर हल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये जो बेहतरीन एनर्जेटिक लेकिन थोड़े से गुस्से वाले फैसल कामरान, डीआईजी ऑपरेशन, हमारे दोस्त, ज़बरदस्त ऑफिसर, स्मार्ट, हैंडसम, हीरो टाइप, ये है टीम में। फिर ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, तो ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है, नो डाउट, हम सब बड़ी देख रहे हैं इनका ज़बरदस्त टीम काम है। और हम एप्रिशिएट भी अच्छा, करते हैं। अब मैं कहता हूँ जितनी भी अच्छी टीम है, कप्तान जो है, जब तक उनकी बेहतर प्लेसिंग, उनको जो है ना एक वक्त का तयन कि कहाँ, किस तरह, किस मुकाम पे कैसे प्लानिंग्स, स्ट्रेटजी, खिलाना है, हाँ जी, प्लानिंग, ये जो मीटिंग्स है ना कंसेक्टिव, वो उससे ये तमाम तर एग्जीक्यूशन जो है आपके प्लान्स की, जी, वो मौसर साबित होती है, वो मौसर बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, वो हो पाती है। और अगर आप एक ऑफिसर बन के डेरा चलाते रहें, बैठे इंडोलेंट, रहें, लेजी, हाँ और जी, आपकी ये जो कोऑर्डिनेशन है ये लैग करे, तो फिर जो है सूरत हाल ख़राब होती है। और मैं समझता हूँ कि इवन सीएम पंजाब, मैं पीएम की भी बात करूँगा, वो बड़े सेटिस्फाई हैं इन सब की परफॉर्मेंसेस से, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं आपको अपनी ये राय नहीं दे रहा, खबर दे रहा हूँ। जबरदस्त सर, इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, सीसीपीओ ने और इनकी टीम ने, मौजूदा टीम ने रिजल्ट्स दिए हैं। तो जहां हम जो है सीसीडी को तनकीद भी कर रहे होते हैं और उनके कामों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना की क़यादत में बहुत अच्छा काम कर। आपने बिल्कुल ठीक बात की और आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि इजलास में जो पॉइंट्स डिस्कस जी हुए जी। वो नाजरीन को पता हो कि हाँ। हमारे जो सीसीपीओ है, लाहौर पुलिस है, वो कहाँ तक पहुँच गई है हम्म। या किन कामों को वो आगे तश्कील दे रही है। भाई, ये गुंडा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, जी, ये डाला कल्चर, ये मंशियात, ज़बरदस्त, ये तो नासूर है ना माशरे का। तो इस पे ताबड़तोड़ अब कार्रवाइयां वो शुरू कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है और सीसीपीओ। नाजरीन को भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमारी जो पुलिस है वो स्टैंड कर रही है। एनीवेज, थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.